विद्युत रासायनिक सेल की जीवन क्षमता और उपयोगिता इसके इलेक्ट्रोड पर अत्यधिक निर्भर करती है। क्यों? ठीक है, क्योंकि वे एक विशिष्ट रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना को दर्शाते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं हमारे पास सही इलेक्ट्रोड है या नहीं, तो हमें पहले उनके विभव को देखना होगा। मेरा मतलब इलेक्ट्रोड विभव से है। आइए देखें कि ये संभावनाएं क्या हैं। हम जानते हैं विद्युत लेपन के दौरान जिस वस्तु को लेपित करना होता है वह कैथोड की तरह और शुद्ध धातु एनोड की तरह कार्य करती है। इन इलेक्ट्रोडों का चयन कैसे करते हैं? यह विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभवों द्वारा निर्धारित होता है, जिसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। इलेक्ट्रोड विभव वह क्षमता या सहजता है जब धातु अपने स्वयं के आयनों के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागती या ग्रहण करती है। आइए अब विस्तार से देखें यह इलेक्ट्रोड विभव कैसे बनता है। मान लीजिए जिंक धातु की छड़ एक मोलर जिंक सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक को हाइड्रोजन के ऊपर रखते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर रखे गए तत्व अच्छे अपचायक होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागने और ऑक्सीकरण से गुजरने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार छड़ से जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और Zn2+ आयनों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जो विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न इलेक्ट्रॉन जिंक छड़ पर निक्षेपित होते हैं और इसलिए छड़ को ऋणात्मक रूप से आवेशित करते हैं। आवेश को उदासीन करने के लिए जिंक सल्फेट विलयन से Zn2+ आयन ऋणावेशित जिंक छड़ की ओर आकर्षित होते हैं और धातु की छड़ के निकट रहने की प्रवृत्ति रखते हैं। Zn2+ आयनों की एक परत ऋणावेशित जिंक छड़ की सतह के चारों ओर बनती है। इस तरह धातु की प्लेट और Zn2+ आयनों के विलयन के बीच एक विद्युतीय दोहरी परत उत्पन्न होती है। यह विद्युतीय दोहरी परत विलयन में जिंक और Zn2+ आयनों के बीच निश्चित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसे जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्योंकि यह विभव धातु के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति के कारण विकसित होता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। दूसरी ओर कॉपर की छड़ पर विचार कीजिए, जो Cu2+ आयनों के विलयन में रखी है। कॉपर सल्फेट का एक मोलर विलयन। कॉपर को विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है। हाइड्रोजन के नीचे रखी धातुएं अच्छी ऑक्सीकारक होती हैं, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और अपचयन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, जो कॉपर आयन और सल्फेट आयन के रूप में उपस्थित है। छड़ की सतह के चारों ओर कई गतिशील विस्थानित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, कॉपर परमाणुओं में अपचयित होते हैं और उस पर निक्षेपित हो जाते हैं। कॉपर की छड़ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है और विलयन से सल्फेट आयन इसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे धनावेशित कॉपर छड़ के चारों ओर ऋणात्मक सल्फेट आयनों की विद्युतीय दोहरी परत बन जाती है। इस विद्युतीय परत से कॉपर की छड़ और कॉपर आयन विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चूंकि धातु अपचयन से गुजरती है, इसलिए उत्पन्न विभव को अपचयन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव की इकाई वोल्ट कहलाती है। इलेक्ट्रोड विभव का परिमाण निर्भर करता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति, विलयन में आयनों की सांद्रता और विलयन का तापमान। मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक धातु इलेक्ट्रोड और इकाई मोलरता के धातु आयन वाले विलयन के बीच 25 डिग्री सेल्सियस पर उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। मानक अपचयन विभव ऋणात्मक मानक ऑक्सीकरण विभव के बराबर होता है। सारांश में हमने सीखा है किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव उसके इलेक्ट्रॉनों को त्यागने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। इसे ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में वर्गीकृत किया गया है। इसकी इकाई वोल्ट है। इलेक्ट्रोड विभव का परिमाण निम्न पर निर्भर करता है: इलेक्ट्रोड की प्रकृति, विलयन में आयनों की सांद्रता और विलयन का तापमान। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक धातु इलेक्ट्रोड और इकाई मोलरता के धातु के आयनों वाले विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को
मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। मानक अपचयन विभव ऋणात्मक मानक ऑक्सीकरण विभव के बराबर होता है। क्या ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव दोनों निरपेक्ष मान होते हैं? सच तो ये है कि वे नहीं हैं, वे सापेक्षिक हैं। उन्हें एक मानक मान निर्दिष्ट करने के लिए उनकी एक संदर्भ इलेक्ट्रोड के विभव के साथ तुलना करना आवश्यक होता है, जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आज इस वीडियो में आप इस दिलचस्प इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। हमारा उद्देश्य है एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के डिजाइन का अध्ययन करना। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम प्लेट होती है, जो प्लैटिनम कज्जल से विलेपित होती है। प्लैटिनम प्लेट एक प्लैटिनम तार से जुड़ा होता है, जो कि एक कांच की नली में सील हुआ रहता है। कांच की नली के अंदर थोड़ा सा पारा रखा जाता है तथा बाहरी संपर्कों के लिए उसमें एक कॉपर का तार डुबोया जाता है। यह कांच की नली एक बाहरी आवरण से घिरी होती है, जिसमें एक घंटी के आकार का तल होता है। इस बाहरी आवरण में हाइड्रोजन गैस के लिए एक छिद्र भी होता है। इसे 1M हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में डुबोया जाता है। ये एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की निर्माण प्रक्रिया को पूरा करता है। मानक परिस्थितियों, जो कि है 1 वायुमंडलीय दाब, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 1M HCl विलयन की उपस्थिति में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को 0 वोल्ट मान लिया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग अन्य धातु अर्धसेलों के विभव को मापने में किया जाता है, जैसे सिल्वर अर्धसेल, जहां यह एनोड के रूप में कार्य करता है, और जिंक अर्धसेल, जहां यह कैथोड के रूप में कार्य करता है। सारांश: हमने यह सीखा कि एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम प्लेट होती है, जो प्लैटिनम कज्जल से विलेपित होती है। प्लैटिनम प्लेट प्लैटिनम के तार से जुड़ा होता है, जो कि एक कांच की नली में सील रहता है। यह नली एक बाहरी आवरण से ढकी होती है, जिसे 1M HCl विलयन में डुबोया जाता है, और अन्य इलेक्ट्रोडों के विभव को मापने के लिए इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें अर्ध सेल के लिए ऑक्सीकरण या अपचयन विभव को निर्धारित करने में समर्थ बनाता है। इसके होने के कारण ही, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कई मानक अपचयन विभव की सूचियां बनना संभव हो पाया है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में बहुत सारी चीजों को समझने के लिए यह सूची बेहद उपयोगी होगी।